नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। देखिए, प्रदेश में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ जहां डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल जारी है, जो दूसरी तरफ रसोइया संघ है वो भी काफी ज्यादा जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आया। अगर बात हम डीएड अभ्यर्थियों की करें तो देखिए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी डीएड अभ्यर्थियों की जो हड़ताल है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीएड अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं जो कि प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। देखिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दे दिया गया था इनकी नियुक्ति का, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते डीएड अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है और एक ही मांग कर रहे हैं। हम काफी लंबे वक्त से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भिन्न-भिन्न तरह के प्रदर्शन ये लोग करते हुए नजर आए। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं, इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब जो डीएड के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर भी गए, आवास के बाहर गए, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया गया। देखिए, एक तरफ जहाँ इतनी ठंड हो रही है, सुबह-सुबह लोग ठिठुरते हुए 6 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जाते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री द्वारा इनसे मुलाकात नहीं की जाती। और ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी जब पुलिस बल द्वारा इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, अत्याचार इन पर किया गया। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे इन लोगों की एक ही गुहार है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, राज्य सरकार हमारी मांगों को सुने। और आश्वासन से काम नहीं चलेगा, धरातल पर इस बार राज्य सरकार को काम करना ही होगा। दूसरी तरफ अगर बात हम रसोइया संघ की करें तो देखिए, रसोइया संघ छत्तीसगढ़ का काफी लंबे वक्त से हड़ताल पर बैठा हुआ है। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो रसोइया है, यानी कि जो जिनको मिड डे मील कुक कहा जाता है, मोस्टली हम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारे जो कामकाज हैं वो देखते हैं। और ऐसे में जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे जो वेतन है, वेतन में इजाफा किया जाए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफी लंबे वक्त से, कई सालों से लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो इनको फिलहाल मौजूदा वक्त में मजदूरी मिलती है वो 66 रुपए मिलती है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 66 रुपए से बढ़ाकर हमें 400 रुपए दी जाए, यानी कि 66 रुपए में हमारा घर नहीं चलता। 66 में इनका क्या, किसी का भी घर नहीं चलता, जिसके चलते लोग ये राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। इनकी ये मांग है। और देखिए, इस दौरान हमने तस्वीरें वो भी देखी जब महिलाएं हड़ताल करती हुई नजर आई थी। आश्वासन हालांकि कहीं न कहीं दिया जा रहा था कि आपकी मांगों को सुना जाएगा, पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जो महिलाएं हड़ताल पर बैठी हुई थी, सुबह से लेकर रात तक, कई दिन बीत चुके थे इनकी हड़ताल को, और ऐसे में 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। और देखिए, जो मृतकों की पहचान है, एक का नाम रुक्मणी सिन्हा है, दूसरे का नाम दुलारी यादव बताया जा रहा है, जो कि हड़ताल पर मौजूद थी। और अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला, इनकी समस्या की तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। ना ही प्रशासनिक अधिकारी इनकी समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ना ही राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी नेता इनके पास अब तक गया है। राज्य सरकार ने देखिए मौतों का सीधा संबंध मिड डे मील कुक के आंदोलन से होने से इनकार कर दिया। सरकार इस बात पर ये कह रही है कि जो इनकी मौत हुई है मिड डे मील कुक की, ये आंदोलन से नहीं हुई है, बल्कि इनका कुछ पर्सनल रीजन है, ये सरकार द्वारा कहा गया है। हालांकि देखिए, जो आंदोलनकारी हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनकी मौत यहाँ पर हड़ताल करने से हुई है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे, काँप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कब मानी जाएगी। लगातार सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने अब तमाम अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया, इनको आश्वासन भी दे दिया गया है, मामले को टाल-मटोल भी यहाँ पर करते हुए जो अधिकारी है वो नजर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और देखिए, गुहार ये अभी भी सरकार से लगा रहे हैं कि इनके शब्द है कि इनके बोल है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। हम कुछ अनैतिक मांग नहीं मान रहे, आपको अनैतिक चीजें नहीं बता रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो नैतिक है, गलत नहीं है। राज्य सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को हमारी मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।